Hello students, we were studied the chapter reaching the age of adolescence. So today we will start the topic hormones other than sex hormones. So hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. And you have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland and it is attached to the brain. सेक्स हॉर्मोन्स के अलावा भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं और हमने क्या पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो स्टिमुलेट करती है टेस्टिस और ओवरीज को हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये ब्रेन से अटैच रहती है। सो अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, और कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं लाइक थायराइड, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड। All these glands are shown in this figure 10.5. Clear? So in the brain, pituitary gland is present, in the neck thyroid gland, and here the uppermost part of the kidney adrenal gland is present there. Pancreas, position of the ovary in the female is here, and the position of testes in the male as shown in the figure. Clear? So here is have you heard the name of the disease goiter? So goiter is a disease which is caused in thyroid gland. गोइटर कौन सी डिजीज होती है? जो थायराइड ग्लैंड में होती है। और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में डिजीज हो जाती है गोइटर, इन विच द नेक पार्ट विल बिकम स्वोलन हो जाता है। क्लियर? और इसलिए हमें क्या ज़रूरी होता है? इसके लिए हमें आयोडीन लेना ज़रूरी होता है, बिकॉज आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाता, और जब थायरॉक्सिन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाएगा तब गॉइटर डिजीज़ हो जाती है। और आपने कौन से हार्मोन का नाम सुना होगा? इंसुलिन हार्मोन का नाम सुना होगा। तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। क्लियर? तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पाता। क्लियर? सो नेक्स्ट हार्मोन इज़ एड्रेनलिन हार्मोन। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है और इसका फंक्शन होता है टू एडजस्ट द स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल को एडजस्ट करना, जब हम बहुत एंग्री होते हैं, एम्बैरेस्ड होते हैं या वरीड होते हैं, उस टाइम पे ये हार्मोन काम करता है। Thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones. Clear? थायराइड और एड्रिनल्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट करते हैं अपने हॉर्मोन्स को। कब? जब उन्हें ऑर्डर मिलता है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। तो ये सब फंक्शंस थे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के भी हमने पढ़े कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है और वही बाकी सब हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। इसमें आपने कैटरपिलर की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। क्लियर? और फ्रॉक की पढ़ी होगी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसके बाद वो अडल्ट बनता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं लार्वा में अडल्ट बनने तक, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब इंसेक्ट्स में हॉर्मोन्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो इंसेक्ट्स में कंट्रोल होता है बाय इंसेक्ट्स हार्मोन्स, इंसेक्ट हार्मोन से होता है। फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। ये जो हार्मोन होता है ये थायराइड से प्रोड्यूस होता है, थायराइड ग्लैंड से। तो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है? जिस वाटर में फ्रॉग्स या टेडपोल्स रह रहे हैं उस वाटर में आयोडीन की प्रेजेंस नेसेसरी होती है। अदरवाइज आयोडीन की कमी में क्या हो जाएगा? जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाएगा और जो टेडपोल्स हैं वो अडल्ट स्टेज में नहीं जा पाएंगे।
तो इसलिए आयोडीन इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉग्स के लिए भी. So if people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine? Of course yes. तो अगर हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है, थायरॉक्सिन की कमी हो सकती है और गॉइटर हो सकता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है एज अवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. हमारी जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग होती है वही इंडिविजुअल की ओवरऑल हेल्थ को बताती है. क्लियर. तो टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. तो हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हर एक एज में, हर एक स्टेज में बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली एडोलसेंस एज में. क्लियर. और इसमें हमें प्रॉपर पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना होता है और फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना होता है. सो न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स. एडोलसेंट्स को किस तरह के न्यूट्रिशन लेने चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट किसे कहेंगे, जिसमें हर चीज़ प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स. ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिनमें हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं. तो वो सब चीज़ें हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क. मिल्क तो कंप्लीट डाइट होती है. तो इन सब से हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. प्रॉपर बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए. क्लियर. और क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें कि चिप्स एंड पैक्ड और tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू. जो चिप्स वगैरह हम खाते हैं और जितने भी पैक्ड स्नैक्स होते हैं वो हमें टेस्टी लगते हैं, बट इनको हम क्या नहीं कर सकते, जो हमारी प्रॉपर बैलेंस डाइट है वो रिप्लेस नहीं हो सकती है ना इससे. तो इनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जितने कि हमें लेने चाहिए. तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन में हमें प्रॉपरली डेली बाथ लेना चाहिए. एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी एट द एज ऑफ टीनेज बिकॉज स्वेट ग्लैंड्स बिकम्स मोर एक्टिव. स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. तो इसलिए रेगुलर बाथ नेसेसरी होती है, अदरवाइज कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है. And girls should take special care of cleanliness during the time of the menstrual flow. Next is physical exercise. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walk, exercise and play outdoor games. Next is say no to drugs. Adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is a normal part of the growing up. So do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no. Because drugs जो होते हैं वो addictive होते हैं, and once you take them, then again you want to take it. Clear? So they harm the body in the long run and they ruin health and happiness. तो इन सब चीज़ों को avoid करना चाहिए. So thank you students.